ये घटना है 1875 की, जब एक महिला घोड़ा गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रही थी। बाहर चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था क्योंकि रात का टाइम था और वो महिला इस अंधेरे से काफी ज्यादा घबरा चुकी थी कि अगर यहाँ पर कोई आ जाता है तो उसका क्या होगा। दरअसल ये महिला अपने परिवार के एक सदस्य से मिलने के लिए जा रही थी, जिसकी कि हाल फिलहाल में ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन मौत के बाद आखिरकार कोई किसी से कैसे मिल सकता है। लेकिन ये महिला अपने परिवार के सदस्य से मिलने के लिए जा रही थी। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या वो महिला उस सदस्य से मिल पाई, और अगर मिल भी पाई हो तो उसके बाद क्या हुआ। इन सारी ही चीजों को आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोग मिलिए वीडियो के नीचे मौजूद लाइक बटन से, उसके साथ हाथ मिलाइए, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और इसके साथ साथ ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी ट्विस्टेड कहानियां मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसके साथ साथ वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊं। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार वो महिला अपने परिवार के मेंबर से कहां पर मिलने के लिए जा रही थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1872 से, जब जर्मनी से एक परिवार यूएसए के कैंसस में आता है और यहाँ पर आकर एक गाँव में बस जाता है। यहाँ पर इस परिवार ने करीबन 150 एकड़ जमीन खरीद ली थी और उनका ये दावा था कि वो लोग यहाँ पर सेब की खेती करने वाले हैं। उन लोगों ने पूरी की पूरी जमीन खरीदी और उसके बाद वहां पर खेती करनी शुरू कर दी। सेब के काफी सारे पेड़ पौधे उन्होंने लगा दिए थे और इसके साथ साथ थोड़ी सी जगह उन्होंने इस तरह की भी रख ली थी कि जिसके अंदर वो लोग अपने घर के लिए फल सब्जियां उगा पाएं। और वहीं पर साइड में ही उन्होंने अपना एक छोटा सा घर भी बना लिया, जिसके अंदर उन्होंने 2 कमरे बनाए थे। इस परिवार में 4 लोग मौजूद थे। इस परिवार का मुखिया जॉन वेंडर, जो कि करीबन 60 साल का था, उसका एक अजीब सा शौक था, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम यूं ही बेफजूल में हंसता रहा करता था। उसकी वाइफ थी, वो करीबन 50 साल की थी और इसके अलावा इनके 2 बच्चे थे। इसकी बेटी कैट वेंडर जो कि 24 साल की थी और इनका एक बेटा भी था। ये लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर बड़े ही मजे से रहते हैं। उन लोगों को जिस तरह की अपनी खेती करनी थी वो खेती उन्होंने शुरू कर दी थी और वहीं अपने घर के पास ही कुछ एक चीजें उन्होंने ऐसी भी उगा ली थी जिसमें कि वो लोग अपने घर के लिए काफी सारी चीजें उगाते रहते थे, घर की ही फल सब्जियां उगाने के लिए। और इसी तरह उनकी जिंदगी काफी अच्छे से बीत रही थी। अब खेती करने के बाद उनका पूरा का पूरा दिन यूं ही खाली बीतता रहता था। तो उसके पिता ने ये बात सोची कि क्यों न हम लोग यहाँ पर काफी सारे राहगीर दिन में गुजरते हैं, रात को भी वो लोग यहाँ पर रैन बसेरा ढूंढते रहते हैं, तो क्यों न हम लोग ऐसा कोई काम कर लें जिसके चलते हम लोगों को थोड़ी इनकम हो जाए। जिसके तौर पर उन्होंने अपने घर के एक कमरे को एक दुकान में तब्दील कर दिया। वहां पर काफी सारी उन्होंने ऐसी चीजें रख ली जो कि आमतौर पर किसी न किसी को चाहिए होती हैं और वो लोग अक्सर उनके पास आकर वो चीजें खरीदा भी करते थे। उन लोगों ने अपनी दुकान में ही कुछ एक चीजें ऐसी भी एडजस्ट कर ली जिसके चलते वो लोग रात को जो राहगीर वहां से गुजरा करते थे उन्हें वहां पर रख पाए। उनके लिए पूरी की पूरी फैसिलिटी वो लोग बना चुके थे और अक्सर वहां से रात के समय गुजरने वाले लोग उनके पास आया भी करते थे। दिन में वहां उनके गांव में मौजूद लोग उनकी दुकान से सामान लेकर जाते, रास्ते में जितने भी लोग वहां से गुजरा करते थे वो भी सामान वहां से खरीदते और इसके साथ साथ रात को वो लोग उन लोगों को अपने घर पर रोक लिया करते थे, जिनसे उन लोगों को काफी अच्छी इनकम हो रही थी। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति रात को यहाँ पर रुकता तो ये परिवार उन्हें बताया करता था कि इनकी जो ये बेटी है ये दरअसल मुर्दों से भी बात कर लेती है। ये बात जानकर वो लोग थोड़े हैरान होते और उसके बाद अगली सुबह वो वहां से चले जाते। और यही कारण था कि जब भी वो लोग वहां आगे कहीं पर भी जाया करते थे तो वो लोग ये बात काफी सारे लोगों से बताया करते थे कि इसी तरह वहां पर उस गांव में एक लड़की ऐसी भी मौजूद है जो कि लोगों के मर जाने के बाद उसके बाद उनके परिवार वालों से उनकी बातें करवाती है। धीरे धीरे कर काफी सारे लोग इनसे मिलने के लिए आने लगते हैं और उनके गांव वाले भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान थे कि ये लोग आखिरकार करते क्या हैं। कोई व्यक्ति किसी मुर्दे से आखिरकार कैसे बातें कर सकता है। जिसके तौर पर अक्सर काफी सारे गांव वाले उनकी दुकान पर आते और उसके बाद उनसे जब इस बारे में बातें करने लगते तो ज्यादातर टाइम ऐसा हुआ करता था जब ये फैमिली उन गांव वालों को ये बात बोल देती कि चलो अब ठीक है, हम लोगों को प्रेयर करने के लिए जाना है, हमें मुर्दों से बात करनी है और इसके अलावा हमें काफी सारा काम भी है। जिसके चलते वो लोग बस गांव वालों से काम की ही बातें किया करते थे, अपना सामान
सामान बेचने पर वो लोग ध्यान दिया करते थे। और उसके बाद गांव वाले भी ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बस उन लोगों को इस बात की थोड़ी सी चुल रहा करती थी कि आखिरकार कोई बंदा मुर्दों से बातें कैसे कर सकता है। यही सारा कंफ्यूजन लेकर वो लोग वापस अपने घर पर चले जाते और सारी ही चीज़ें यूं ही चल रही थी। काफ़ी सारे लोग इससे मिलने के लिए भी आते हैं, वहां पर आकर इन लोगों से मिलते हैं और धीरे धीरे कर काफ़ी सारे लोग उन्हें बाद में ढूंढने के लिए आने लगे कि यहाँ पर हमारा कोई बंदा आया था, लेकिन वो लोग अभी तक हमारे घर पर नहीं पहुंचे हैं। हमें ये बात पता चली थी कि आखिरी टाइम में वो लोग यहाँ पर रात को रुकने के लिए आए थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, वो लोग इसी गांव में रुके थे, लेकिन आज के टाइम में उनका कोई भी अता पता नहीं है। जब पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन वो लोग गांव वालों को बताया करते थे तो उन्होंने यही बात कही कि हाँ, यहाँ पर रुकने का एक प्रबंध है, इस फैमिली ने ये सारे जुगाड़ कर रखे हैं, आप लोग वहां पर जाकर उनसे थोड़ी पूछताछ कर सकते हैं, हो सकता है वो आपको कुछ ना कुछ बता दें। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो इन लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। अब काफी सारे लोग यहाँ पर आने लगे और उन लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि हमारा बंदा हमारे घर पर नहीं पहुंचा है, आखिरी टाइम में वो यहाँ पर रुका था। और इसी टाइम एक और महिला को इस बारे में पता चलता है कि यहाँ पर इस गांव में एक ऐसी महिला मौजूद है जो कि मरे हुए लोगों से बातें कर लेती है। तो उसके परिवार के एक सदस्य की अभी कुछ एक दिनों पहले ही बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जिसके चलते उसके दिमाग में काफी सारे सवाल उठ रहे थे कि उसके साथ हुआ क्या था। और इस बारे में वो बंदा बड़े ही आराम से बता पाएगा जिसकी की मृत्यु हो गई थी। तो वो महिला उस गांव में जो मौजूद है वो मुर्दों के साथ बातें कर लेती है। मुर्दा तो आज के टाइम में उसका परिवार का वो मेंबर था ही, और अगर वो महिला ये बात उस मुर्दे से पूछकर बता देती है उसके परिवार के मेंबर से जिसके कि आज के टाइम में मृत्यु हो चुकी है, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि उसकी मृत्यु का असल कारण क्या था। तो इसी बारे में सोचते सोचते वो एक तांगे में बैठती है और इस गांव की तरफ आने लगती है। लेकिन जब तक वो इस गांव में पहुंचती रात का टाइम हो चुका था, काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था और उस सड़क पर उनके अलावा कोई भी नहीं था, जिसके चलते अब वो महिला थोड़ी घबराने लगी थी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी में मैं हूँ, इस घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला है और कोई भी नहीं। हो सकता है यहाँ पर लुटेरे आ जाएं या फिर कोई और डकैत यहाँ पर आ जाएं, वो लोग हमारे ऊपर हमला कर दें और उसके बाद हम दोनों को ही जान से मार डाले। इसी तरह की काफी सारी चिंता लिए हुए वो उस गांव की तरफ जा रही थी और कुछ एक देर बाद ही वो कैंसस के उस गांव में जा पहुंचती है जहां पर की ये फैमिली रहा करती थी। ये घोड़ा गाड़ी गांव वालों से पूछताछ करते करते सीधा उस घर के सामने जाकर रुकती है। उसके बाद वो महिला तांगे से उतरती है, जाकर उस महिला ने उस दरवाजे पर नॉक किया जहां पर की ये फैमिली रहा करती थी और दरवाजा खोलने के लिए उस लड़की की माँ आती है जो कि 50 साल की थी। उसने दरवाजा खोला और ये बात पूछी कि बताइए मोहतरमा, आपको क्या परेशानी है। उस महिला ने बताना शुरू किया कि मुझे इस तरह मुर्दों से बातें करनी है, मुझे ये बात पता चली है कि आपकी बेटी इन सारी चीजों को कर सकती है। तो वो महिला जो कि अंदर खड़ी थी इस टाइम, वो कुछ एक देर तक सोचती है और उसके बाद ये बात कही उसने कि आप यहीं पर जस्ट रुकिए, मैं अपनी बेटी को बुला कर लाती हूँ। जिसके बाद उसने दरवाजा दोबारा से बंद कर लिया और उसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है। कुछ एक देर बाद ही वो घर का दूसरा दरवाजा खोलती है जहां पर की उनकी दुकान थी और वहां से उस लड़की ने उस महिला को अपने घर के अंदर बुलाया। उसके बाद उसे दुकान में बैठा दिया और ये बात कही कि आप यहाँ पर आराम से बैठे रहिए, इस मुर्दों से बातें करने वाले प्रोसेस में हमें कुछ एक चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं वो सारी चीजें ले आती हूँ, आप तब तक यहाँ पर बैठ जाइए। और उस टाइम इस लड़की के पिता वहां पर आ जाते हैं। उन्होंने भी ये बात पूछी कि आपको क्या परेशानी है। तो उस महिला ने उसके पिता जॉन वेंडर से ये बताना शुरू किया कि उसके परिवार में इस तरह मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके दिमाग में काफी सारा कंफ्यूजन चल रहा है कि आखिरकार उसकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे। इसी तरह की कुछ एक बातें वो उसे बताती हैं और उसके बाद जॉन वेंडर हंसते हुए ये बात कहता है कि आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मेरी बेटी इन सारी चीजों में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। उसके बाद जॉन वेंडर भी घर के अंदर चला जाता है। उस लड़की का भाई इस टाइम भी वहीं पर खड़ा हुआ था और वो अजीब तरीके से इस महिला को घूर रहा था। तब तक उस लड़के की माँ भी वहां पर आ जाती है और उसके बाद जॉन वेंडर एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर वहां पर आकर खड़ा हो जाता है और ये तीनों ही लोग इस महिला को घूर रहे थे। वो महिला इन तीनों को ही देखकर थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगती है कि वो यहाँ पर मुर्दों से बातें करने के लिए आई थी, लेकिन इनकी जो मेन लड़की है जो कि इन सारे प्रोसेस को करने वाली है वो तो यहाँ पर दिखाई दे ही नहीं
रही और इनका कोई काम ही नहीं। ये तीनों ही लोग यहाँ पर खड़े होकर मुझे घूर रहे हैं। अब धीरे धीरे कर वो घबराने लगती है कि मैं अकेली यहाँ पर रह चुकी हूँ, ये तीनों ही लोग देखने में काफी ज्यादा अजीब हैं, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे और ये आदमी इस हथौड़े को लेकर यहाँ पर क्यों खड़ा है। उसके बाद जॉन वेंडर उस महिला के पीछे आ जाता है और वो महिला अब थोड़ी घबराने लगती है। वो महिला यहाँ पर अपने उस मरे हुए फैमिली मेंबर से बात करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर जो ये लोग हरकतें कर रहे थे उससे ये लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद उसे ये बात लगने लगती है कि ये लोग मुझे पता नहीं मुर्दों से बात करवाएंगे या नहीं, और मुझे देखकर तो यही लग रहा है कि ये लोग मुझे मुर्दों से बात जरूर करवाएंगे, लेकिन मुझे खुद मुर्दा बनाकर, क्योंकि जिस तरह से ये लोग मुझे घूर रहे हैं और ये बंदा चारों तरफ हथौड़ा लेकर मेरे घूम रहा है, उसे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। जिसके बाद वो महिला उस गेट से बाहर निकलती है कुछ एक बहाना लगाकर, और उसने अपने तांगे वाले से ये बात कही कि वो भी यहाँ से निकल जाए। वो दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। वेंडर फैमिली उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि आप यहाँ पर आ जाइए वापस, घबराने की कोई भी बात नहीं, और कुछ एक देर बाद ही आपको वो सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी जिसके लिए आप यहाँ पर आई हैं। लेकिन वो महिला बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और वो वहां से भाग जाती है। इसी तरह टाइम बीतता रहता है और टाइम बीतने के साथ साथ यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है कि हमारा बंदा यहाँ पर आया था, उसने ये बात कही थी कि 2 दिनों में वो हमारे घर पर पहुंच जाएगा, लेकिन अभी टाइम 4 दिनों का हो चुका है। आखिरी टाइम उसकी लोकेशन यहीं की थी और उसके बाद पता नहीं वो कहां पर गया। और इसी तरह करते करते जब वो गांव वाले बताने लगते हैं कि यहाँ पर रुकने का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ एक यही है, आखिरी टाइम में भी उन लोगों को यहीं पर देखा गया था, तो उन गांव वालों को और यहाँ पर जितने भी लोग अपनों को ढूंढने के लिए आए थे उन लोगों को इस बात पर शक होने लगता है कि जो ये फैमिली है, अजीब सी फैमिली जो कि सेब का बिजनेस करने का दावा करती है और साथ में ये दावा करती है कि वो मुर्दों से बात करवा देती है, जरूर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन बिना सबूतों के वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये सारे मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे थे और उसके बाद एक कर्नल उस गांव में आता है। उसने आकर ये बात कही कि उसका भाई उसके घर पर आने वाला था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचा है। वो 2-3 दिनों तक तो अपने भाई की वेट करता है। उसे पता चला था कि आखिरी टाइम में उसका भाई कैंसस के इस गांव में रुका था, लेकिन अभी तक वो अपने घर पर नहीं पहुंचा है। तो उन गांव वालों ने बताया कि जनाब, आपका जो भाई गायब हुआ है वो कोई पहला मामला यहाँ का नहीं है, जबकि यहाँ से काफी सारे लोग पहले भी गायब हो चुके हैं। सारे ही यूं ही आपकी तरह यहाँ पर तहकीकात करने के लिए आते हैं और उसके बाद कोई भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आता। लेकिन वो कर्नल का भाई काफी ज्यादा ऊंची पोस्ट पर उस टाइम था, जिसके चलते उसे ढूंढना काफी ज्यादा जरूरी था। और कर्नल का वो भाई था तो कर्नल तो वैसे ही उसे छोड़ने वाला नहीं था। तो कर्नल ने गांव वालों से पूछना शुरू किया कि आप लोग उसके बारे में अगर कुछ जानते हो तो मुझे बता दीजिए। और उसके बाद गांव वालों ने बताना शुरू किया कि यहाँ पर काफी सारे लोग गायब हो चुके हैं, और जो सबसे अजीब बात है वो ये कि यहाँ पर एक फैमिली रहती है गांव के जस्ट बाहर ही, वहां से ही वो सारे लोग गायब होते हैं। ये फैमिली यहाँ पर लोगों को रात को रखने के लिए काफी सारा जुगाड़ किए हुए है। वहां पर काफी सारे लोग रुकते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि वहां पर रुकते हैं लेकिन उसके बाद उनका अता पता ही नहीं मिलता। जिसके बाद कर्नल को जो कुछ भी उस गांव से पता चल सकता था उन सारी ही चीजों को पता लगा लेने के बाद उस फैमिली के पास ही जा पहुंचता है, क्योंकि ये सारे ही लोग यही बात बोल रहे थे कि जब से ये फैमिली यहाँ पर आकर रुकी है यहाँ पर आने जाने वाले लोग गायब होते जा रहे हैं। तो कर्नल उस फैमिली की उस दुकान पर जा पहुंचता है और वहां पर उस दुकान पर जाकर उस 23 साल की लड़की से मिलता है। उसने अपने भाई के बारे में सारी की सारी बातें इस लड़की को बता दी थी और उस लड़की ने बताया कि हाँ जनाब, आपका भाई यहाँ पर आया था, रात को वो हमारे यहाँ पर रुका था, लेकिन अगली सुबह वो बहुत ज्यादा जल्दी में था, उसके बाद वो यहाँ से निकल गया था। ये बात तो हमें वो नहीं बता कर गया कि आखिरकार वो कहाँ जाने वाला है। यही सारी बातें इन दोनों के बीच हो रही थी कि इसी टाइम उसकी माँ वहां पर आ जाती है। उसने ये बात कही, अब हमारे प्रेयर का टाइम हो चुका है, और वो ये बात अपनी बेटी को बोलकर वहां से उसे ले जाने लगती है। लेकिन तभी वो कर्नल वहां पर उन्हें रोक लेता है, जिसके चलते वो लड़की तो अंदर चली जाती है लेकिन उसकी माँ वहीं पर रुकी रहती है। और वो उसकी माँ से इस बारे में और ज्यादा डिटेल से बातें करने की कोशिश करता है कि उसका भाई यहाँ पर रुका था, क्या उसने कोई ना कोई ऐसी बात उन्हें बताई हो जो कि उसे पता हो और वो आगे जाकर अपने भाई को ढूंढ पाए। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि इस महिला ने तो साफ इनकार कर दिया कि उसका भाई यहाँ
पर आया ही नहीं। ये बात सुनकर कर्नल को काफी ज्यादा अजीब लगा कि अभी अभी इस महिला की बेटी यहाँ पर बैठी थी, उसने काफी सारी बातें उसके भाई के बारे में उसे बताई थी कि वो रात को यहाँ पर रुका था। हाँ, ये बात भी कंफर्म हो चुकी थी कि ये उसका भाई ही है, लेकिन आखिरकार ये महिला इस बात से मना क्यों कर रही है। तो वो इस फैमिली के ऊपर ही शक करने लगता है कि जरूर उसके भाई के गायब होने के पीछे इस फैमिली का ही हाथ हो सकता है, जिसके तौर पर वो उसके परिवार के और मेंबर्स से भी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो परिवार साफ इनकार कर देता है कि जनाब आप बाद में आइएगा, इस समय हमारे ध्यान करने का टाइम हो चुका है। जिसके बाद वो कर्नल वापस गांव में ही आ जाता है। उसने आकर और ज्यादा डिटेल से इस फैमिली के बारे में जानने की कोशिश की और कर्नल को इस बारे में लगने लगता है कि जरूर इन सारे ही लोगों के गायब होने के पीछे ये फैमिली ही है। वो कानून के बारे में काफी अच्छे से जानता था कि हम लोग किसी के ऊपर यूं ही इल्जाम नहीं लगा सकते, जिसके चलते वो वापस चला जाता है अपने गांव में। जाकर वहां पर सारी की सारी बातें बताता है कि उसका जो भाई गायब हुआ है वो इस गांव में गायब हुआ है और वहां पर पहले भी काफी सारे लोग गायब हो चुके हैं। तो वो अपने साथ काफी सारे लोगों को लेकर वापस उसी गांव में आ पहुंचता है। इसके साथ साथ पुलिस स्टेशन में भी जाकर इस बारे में रिपोर्ट करता है और इसी बीच उस गांव का एक व्यक्ति कर्नल के पास आता है। उसने कर्नल के पास आकर ये बात कही कि जनाब मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मुझे आपको कुछ बताना है। कर्नल कहता है कि हाँ बता दीजिए, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो उस व्यक्ति ने बताना शुरू किया कि जनाब जब से आप वहाँ पर आए थे, उस फैमिली से मिलकर आए थे और उससे आप लोगों ने ये बात कही थी कि उसका भाई यहाँ पर आया था, उस फैमिली ने आपको जो कुछ भी बातें बताई थी उस दिन से ही, उससे अगले दिन से ही वो फैमिली वहाँ से गायब है। पहले तो हमें लगा था कि ये हो सकता है परिवार अपने घर के अंदर ही हो, आज हो सकता है इनके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जिसके चलते इन्होंने अपनी दुकान नहीं खोली, लेकिन उसके बाद उससे अगले दिन भी उन्होंने दुकान नहीं खोली। उनके जानवर इधर उधर भटक रहे थे और जब वो लोग उनके घर के बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चला कि इनके घर के अंदर तो कोई है ही नहीं। ये सारी बातें सुनकर कर्नल अपने साथ जितने भी अपने गांव वालों को लेकर आया था इस घर के अंदर जाता है और उसके बाद इस घर का जो मेन दरवाजा था उसे तोड़ देता है। घर के अंदर वो लोग जाते हैं। सबसे पहले वो लोग उस दुकान में आ पहुंचे थे और उसके बाद वो लोग इस घर के दूसरे वाले रूम में घुसते हैं, जहां पर घुसते ही उन्हें दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर काफी सारा खून बिखरा हुआ है। यहाँ की अगर दीवारों की बात की जाए तो काफी सारा खून दीवारों पर लगा हुआ है, नीचे भी बहुत सारा खून बिखरा हुआ है और उन लोगों को इस बात पर शक होने लगा था कि जरूर इस फैमिली में ही गड़बड़ थी। जिसके बाद कर्नल ने ये बात कही कि हमें इसके घर के आसपास की जितनी भी जगह है उसे काफी अच्छे से छानना होगा। उनके घर को अच्छे से देखते देखते जब वो लोग उन दीवारों को भी चेक कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि एक दीवार के पीछे इस तरह से एक कमरा और छिपा कर बनाया गया है, जो कि नॉर्मली तौर पर अगर देखा जाए तो दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही वो लोग उस दीवार के साइड में छिपे हुए उस दरवाजे से अंदर घुसते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक छोटा सा कमरा और भी मौजूद है और यहाँ पर काफी सारी मिट्टी खुदी हुई है। और अब कर्नल को लगने लगा था कि जरूर इस मिट्टी के नीचे ही कुछ न कुछ मौजूद है, क्योंकि इनके घर के साइड में जितनी भी जगह थी उन सारे ही जगहों को इन लोगों ने काफी अच्छे से छान दिया था। और वो लोग अब उस घर के अंदर जो हिडन वो रूम मिला था उसमें खुदाई करने लगते हैं और इस खुदाई के दौरान उन्हें वहां से करीबन 14 से 15 डेड बॉडी मिलती है। यहाँ पर मिली इन सारे ही डेड बॉडी के सिर गायब थे, सिर्फ और सिर्फ धड़ बचे हुए थे। और ये बात कंफर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल था कि कौन सा धड़ किस व्यक्ति का है। सिर्फ एक ही डेड बॉडी का अच्छे से पता चल पाया जिसके सिर को नहीं काटा गया था। दरअसल ये एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी थी जिसे कि शायद उन्होंने जिंदा ही यहाँ पर दफना दिया था। वो उन सारी ही डेड बॉडी को वहां से बाहर निकालते हैं जो कि काफी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी और उसके बाद इस बारे में पुलिस में कंप्लेंट की जाती है। उस परिवार को ढूंढने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन सारी ही जगह छान लेने के बाद भी ये बात नहीं पता चल पाई कि आखिरकार वो फैमिली गई तो गई कहां पर। और जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसी टाइम वहां पर पास में मौजूद एक नदी के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है। वहां पर 2 सिर भी मिलते हैं और ये अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है इन लोगों ने काफी सारे और लोगों को भी मारा होगा और उन्हें मारकर इस नदी में बहा दिया गया होगा। पुलिस वाले अगले काफी सालों तक इस फैमिली को यूं ही खोजते रहे, लेकिन उनका अता पता किसी को भी नहीं मिला। और ये सारी डेड बॉडी जब मिल चुकी थी, इस केस के ऊपर काम चल रहा था, तो काफी सारे लोगों का ये भी दावा था कि जरूर ये लोग इन लोगों को मारकर खाने के लिए इस तरह अपना शिकार बनाते होंगे। बाद में इनकी बॉडी ठिकाने लगाने के लिए या तो अपने घर में इन्हें खोद कर गाड़ देते होंगे या फिर इसी तरह यहाँ
पर नदी के किनारे आकर इन्हें नदी में बहा देते होंगे। लेकिन इस बारे में अच्छे से बताने के लिए तो उस फैमिली की जरूरत पड़ने वाली थी और उसका तो कोई भी अता पता उन लोगों को मिल ही नहीं रहा था और वो फैमिली आगे भी कभी किसी को नहीं मिली। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या ये फैमिली सच में ही उन लोगों को खाने के लिए इस तरह मारती थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी स्टोरी मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट केतो या चुम्मी को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।